जमीनी विवाद में व्यक्ति पर जानलेवा हमला, स्थिति नाजुक, जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। घटना आज 15 जून रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे बानूछापर थाना क्षेत्र के धोबिया टोला में जमीनी विवाद में पटीदार ने लोहे के रड से व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल ओलिम मियां ने बताया कि हमारी ज़मीन पर पहले से मुकदमा चल रहा है, पटीदार के द्वारा उस पर काम कराया जा रहा था। जब मैं मना करने गया, इस बीच पटीदार के द्वारा लोहे के रड से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा घायल को स्थानीय थाना बानूछापर में लेकर पहुंचे, जहां थाना अध्यक्ष ने घायल को प्राथमिक इलाज हेतु बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायल की पहचान बानूछापर थाना क्षेत्र के धोबिया टोला वार्ड नंबर 29 निवासी स्वर्गीय गुलजार मियाँ के पुत्र ओलिम मियाँ के रूप में हुई है। हम कहिए कि केस चलता तो केस फरिया जाए आ तो हम डिग्री करा ले बनी वकील साहब के लगे कागज हमने काम बंद कर बिहार से तू करइए तो हमरा के लागल हम मारे बापे बेटा वची से मरल हो रोड से मरल मतलब जमीन पर पहले से केस चलत। हाँ कौन जगह के बात है ओकर जुआर मतलब कौन गांव बोले ला? धोबिया टोला। धोबिया टोला। हाँ का नाम पड़ी मारे वाला के? नाजिम मियाँ। इके हमन राहुल भतीजा लगे भतीजा हवा। राहुल नाम? हमार नाम ओलिम मियाँ है। अच्छा, पहले कहाँ कोई नहीं है? पहले चोट लागल तो कहाँ कोई नहीं है? चोट लगल तो हम कहता कि कुछो ना होता था, जहाँ मन कर रोड पर ले चहट के लिए हमरा के ढोल से तो हम गिर गई हैं। हमरा के उठैला हसन तो कहता कुछो ना हो, कहीं तरह जहाँ मन करे तहाँ जा तो गनी थाना पर तो बड़ा बाबू रोला हन उनके से हम कहनी हैं तो वे रिपोर्ट लिखवा के प्लान की जाइए आप हॉस्पिटल आयल बने। खाना बनाने के दौरान किशोरी झुलसी, स्थिति नाजुक, जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। घटना आज 15 जून रविवार सुबह करीब 6 बजे की है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के रखई गांव में खाना बनाने के दौरान एक किशोरी झुलस गई। परिजनों के द्वारा बताया गया कि सुबह में किशोरी खाना बना रही थी, इसी बीच चक्कर आया और वह गिर गई, जिसमें वह बुरी तरह झुलस गई। परिजनों के द्वारा किशोरी को इलाज हेतु स्थानीय नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज हेतु बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। किशोरी की पहचान शिकारपुर थाना क्षेत्र रखई ग्राम वार्ड संख्या 3 निवासी इब्राहिम अंसारी की पुत्री अजमे आरा खातून के रूप में हुई है। घर रखई में खाना बनावत रही बेटी गिर गई है, चक्कर आई है, घर रखई मतलब जर गई है? जर गई है। तो फिर इलाज करे कहाँ ले गए? इलाज करा ले नरकटिया सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ से रेफर हो जाती है। तो बेतिया लिया बने? बेतिया लिया। का नाम पड़ी बबी के? अजमे आरा खातून। और सलेया खातून। महिला संवाद कार्यक्रम का सफल समापन, सामाजिक परिवर्तन की ओर ऐतिहासिक पहल। पश्चिमी चंपारण जिले में 18 अप्रैल से 15 जून तक आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम का सफल समापन आज 15 जून को करीब 4 बजे एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है। जिले के 18 प्रखंडों के 2542 ग्राम संगठनों में इस कार्यक्रम का शांतिपूर्ण, समन्वित और रोस्टर आधारित आयोजन सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन गया है। यह कार्यक्रम बेतिया प्रखंड परिसर में केवल संवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह महिलाओं की भावनाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को मंच देने वाला एक जन आंदोलन बन गया। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और उत्साह ने इसे सामाजिक चेतना का पर्व बना दिया। इन आयोजन में जिले के 40,000 जीविका स्वयं सहायता समूह, 2542 ग्राम संगठन और 59 संकुल संघों ने सफल आयोजन में अहम सहयोग प्रदान किया। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जीविका समूह की दीदियों ने इन आयोजनों में शामिल होने के लिए जीविका समूह से बाहर की महिलाओं को आमंत्रित किया और समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं ने अपना तजुर्बा साझा किया, जिसमें संवाद में भाग लेने वाली सभी महिलाओं को प्रेरणा भी मिली। जमीनी विवाद में भतीजा ने चाचा पर किया जानलेवा हमला, जीएमसीएच में कराया गया भर्ती। घटना आज 15 जून रविवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सेखौना गांव में जमीन विवाद को लेकर भतीजा ने अपने ही चाचा पर जानलेवा हमला कर दिया। घायल शेख अहमद ने बताया कि मैं अपने हिस्से की जमीन अपने पत्नी के नाम से लिखने जा रहा था। इस बीच मेरे भाई के बेटा यानी मेरा भतीजा आया
और मेरी पत्नी के साथ कहासुनी करने लगा और मारपीट करने लगा। जब मैं वहां पहुंचा, इस बीच उसके द्वारा मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के द्वारा नौतन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति को नाजुक देखते हुए व्यक्ति को बेतिया GMCH रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायल की पहचान जगदीशपुर थाना क्षेत्र के शेखौना वार्ड नंबर 11 निवासी शेख अतीफ के पुत्र शेख अहमद के रूप में हुई है। जमीन हमारा, हम अपने पत्नी लेके जाता नहीं, वो के लिए हमारा मरल का औरत के मारता लगा, गोली छोड़ा तो हमारा काटता लगा। नौतन गई मजे पढ़ो के आ जाता है, तो ये आगे तड़ाई करा होता है। के मरल उसका उम्र अली के हबनी भतीजा कहाँ घर पड़ेला? शेखौना कहाँ नाम पड़ेला? शेख अहमद। GMCH ब्लड बैंक में दलालों का सफाया, इंचार्ज मनोज तिवारी ने जारी किया बयान। आज 15 जून रविवार शाम करीब 6 बजे GMCH ब्लड बैंक के प्रभारी मनोज तिवारी ने रविवार शाम बयान जारी कर बताया कि अब ब्लड बैंक परिसर दलाल मुक्त हो चुका है। सभी संदिग्धों को चिन्हित कर बाहर कर दिया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अब मरीजों को बाहरी लैब में मोटी रकम देकर जांच नहीं करानी पड़ेगी। सभी जरूरी जांच अस्पताल में ही मुफ्त में उपलब्ध है। सरकारी निर्देशानुसार GMCH में लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, ताकि आम जनता को बेहतर इलाज और पारदर्शी सेवा मिल सके। यहाँ पर बहुत सारे बिचौलिए थे, बहुत सारे दलाल लोग थे हमारे आने से पहले, जो पैसा का सौदा करते थे। उसको भी जो है ना, हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से रोकने का प्रयास किया है और बहुत हद तक कंट्रोल भी हो चुका है। अब यहाँ पर बिचौलिए आपको नहीं दिखाई देंगे। हमारे आते आते धीरे धीरे बिचौलिए सब गायब हो चुके हैं। किसी तरह का पैसा का लेन देन यहाँ पर अब नहीं हो रहा है। और जितना प्रकार का आप जांच का अगर आप भी नाम जानते हैं, चाहे LFT हुआ, KFT हुआ, HB1AC हुआ, CBC हुआ, इलेक्ट्रोलाइट हुआ, बॉडी प्रोफाइल हुआ, यूरिन रूटीन हुआ, या फिर ESR हुआ, यानी जितना पैनल जिसके लिए पहले 10-10 हज़ार रुपया देकर लोग जांच करवाते थे, आज हमारे रीजन में पूरा का पूरा जांच यहीं पर जो है शुरू हो चुका है। अब किसी भी मरीज को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या परिचय होगा आपका? मैं यहाँ का लैब इंचार्ज मनोज तिवारी हुआ, सेंट्रल पैथोलॉजी GMCH। गुजरवलिया की रागिनी कुमारी ने नीट परीक्षा में परचम लहराया। समाज सेवी सुजीत रमन ने किया सम्मानित। बता दें कि आज 15 जून करीब 3 बजे मझौलिया प्रखंड क्षेत्र गुजरवलिया गांव की रागिनी कुमारी ने नीट परीक्षा 2025 में 720 में से 535 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया 20,462वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय मध्य विद्यालय निनवलिया से और उच्च शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय वृंदावन कुमार बाग से प्राप्त की। नीट की तैयारी आकाश इंस्टीट्यूट पटना से की और अंतिम तैयारी अपने भाई अजय कुमार ओझा के मार्गदर्शन में की है। रागिनी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन और भाई को दिया है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से तैयारी करें, सफलता जरूर मिलेगी। रागिनी को समाज सेवी सुजीत रमन ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि रागिनी जैसे होनहार छात्रा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रेरणा है। रागिनी के परिवार ने भी इसकी सफलता पर गर्व जताया है। गांव वाले इस सफलता को लेकर मिठाइयां बांटी और जश्न मनाए।